और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी नन अदर देन द डायरेक्टर ऑफ मदर्स एजुकेशन हब मिस्टर राजेश जी नेहरा। सर प्लीज स्टेज पर आ जाइए। मिस्टर राजेश जी नेहरा, सर के लिए जोरदार तालियां। कैसे हो? कैसे हो? एकदम मस्त। आज तो खून 1000 की स्पीड से दौड़ रहा होगा कि अगली बार स्टेज पे पहुंचना है। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, ये आप लोगों का प्रोग्राम है। ये उन स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है जो सिलेक्ट होने के बाद एक फील करना चाहते हैं कि हाँ भाई मेरा कोई सिलेक्शन हुआ है। क्योंकि जब ऐसा प्रोग्राम आप अटेंड करते हैं जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, तो उस दिन एक फील आती है, अपने गार्जियंस को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ भाई हम लोगों ने सही डायरेक्शन में अपने बच्चे को पढ़ाया है। और जो सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है कि हाँ भाई यदि हम भी मेहनत करेंगे तो जैसे ये स्टेज भरा हुआ था एक जगह मैं भी रोक सकता हूं। देखो, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर कितनी है। आप कोई भी काम यदि कर रहे हैं उसमें यदि पॉजिटिव एनर्जी है तो दोस्तों उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब ये जो प्रोग्राम या आज मदर्स लगभग 12 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, या आज मदर्स जिस मुकाम पे पहुंचा है, तो सबसे पहले तो मैं कंप्लीट मदर्स स्टाफ और मेरे दोस्त पार्टनर पवन राव सर, कंप्लीट मदर्स फैमिली, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबकी पॉजिटिव एनर्जी, आप सबकी एक पॉजिटिव थिंकिंग, आप सब लोगों की एक सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10:30-11 बजे तक की मेहनत, उसी के कारण आज राजस्थान में ये जो सिलेक्शन का रेशियो एसएससी में बढ़ा है। दोस्तों 2010 की बात है, जब मैं पहली बार किसी स्टूडेंट ने, साथ वालों ने बताया कि एसएससी का भी ऐसे कोई एग्जाम होता है। पहले मैं बैंक की तैयारी कर रहा होता था, क्योंकि एक ही बात सुनी थी गांव में कि या तो टीचर बनना है। फिर जयपुर आए तो पता चला बैंक की भी तैयारी होती है। बैंक में भी जो क्लर्क बाबू बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, वो एग्जाम की तैयारी करके बनते हैं। तो उसके बाद जब जयपुर में पहली बार मैं कोचिंग करने किसी कोचिंग में गया था, तो 3-4 दिन हो गए इंग्लिश पढ़ते हुए। तो एक स्टूडेंट ने टीचर से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा और टीचर ने वापस उससे एक क्वेश्चन पूछा और उसको बोला कि मैं बंजर भूमि में बीज डालना पसंद नहीं करता, और उसको स्टेज पे बुलाकर 2100 रुपए इंग्लिश की फीस थी वो दी और बोले घर चला जा। उस दिन एक ऐसे फीलिंग हुआ कि यार एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेकार माहौल है। यहाँ तो 40 पेज की एक बुकलेट होती थी इंग्लिश की, उसको रटाते थे। तो उस समय कोई स्टूडेंट यदि खुद में सफिशिएंट था तैयारी करने में, या खुद अच्छा था, जिसका फर्स्ट से 10th तक या बैकग्राउंड अच्छा रहा हो, उन्हीं स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ करता था। 2010 में जब मैं और पवन सर साथ पढ़ा रहे थे, उसके बाद 11 में जब सिलेक्शन हुआ, तो ऐसा फील आया कि यार जब हम लोग उस ग्रामीण परिवेश से निकलकर, जहां मतलब 2010 तक ये पता भी नहीं था कि एसएससी होता क्या है, और 2011 में एग्जाम दिया, सिलेक्शन लिया, तो ऐसा लगा कि यार कुछ हम भी चेंज कर सकते हैं। ये जो राजस्थान का माहौल है ये दिल्ली मुखर्जी नगर से भी बेस्ट हो सकता है। क्योंकि दोस्तों मैं दिल्ली मुखर्जी नगर भी तैयारी करने गया तो 2 दिन में रुका, तीसरे दिन वहां बीमार होने के कारण वापस मैं जयपुर आ गया। क्योंकि वहां जो छोटी छोटी कोठड़ियां, उसमें खाना रहना, गलियों में इतना, मतलब गांव में रहा एक बंदा वहां लगभग घुटन से ही महसूस करता है कि यार मैं कहाँ आ गया। तो जब आपकी शारीरिक या मानसिक
स्थिति सही नहीं है तो आप तैयारी कैसे करेंगे? तो ये पॉजिटिव जो आज जयपुर का माहौल है कि आज हर बंदा एसएससी के बारे में भी जानता है, ये सब जो स्टार्टिंग से स्टूडेंट्स ने मेहनत की, मेरी टीम ने जो मेहनत की, उसी का नतीजा है। इसलिए मैं पूरी टीम को, लोग कहते हैं कि आप दोनों ने किया, हम दोनों ने तो किया, ठीक है, एक शुरुआत की थी, पर जो भी मदर से आज तक जुड़ा है किसी भी बिहाफ पे, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज राजस्थान के स्टूडेंट्स जो हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स एक साथ हर साल सिलेक्शन ले रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों, जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें कुछ कमियां आप लोग छोड़ते हो। दोस्तों, एक काम यदि हम मान लें कि मेरा अभी काम क्या है, तैयारी करना, यदि इस काम को मैं 100% कर पा रहा हूं तो दोस्तों उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता और उसका रिजल्ट 100% आएगा। और हमारे जो यहाँ नॉर्थ या राजस्थान की मैं बात करूं तो यहाँ सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि आप कहीं भी जब बैठेंगे तो आप जो काम कर रहे हैं, जो आपका मकसद है, उससे रिलेटेड बात कभी नहीं करते। आप खुद सोचना आज घर जाके कि आज तो मान लो ठीक है यहाँ आए थे, चल गया, मिल गए, इतना मोटिवेशन हुआ, इसके अलावा पूरे दिन में, जैसे कल का दिन या पिछले वीक में, कब आपने अपने दोस्तों के साथ बैठकर एसएससी के बारे में जानने की कोशिश की? दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा माहौल ये है कि हम लोग एनी टाइम पास, यानी शाम कैसे हो जाए उसी टाइम पास में लगे रहते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि हम 100% इसी साल मेरा एज हुआ है और मैं सिलेक्शन लूं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, कोई नया काम नहीं करना, चांद तारे तोड़कर नहीं लाने हैं, आपको चंद्रयान को मंगल पे नहीं भेजना है, कोई नया काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सिंपली आपके पास जो बुकलेट्स हैं, मैथ्स की किट जो है, उसमें भी क्लासरूम की जो किट जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके हो, उस किट को यदि आप 6 से 7 से 8 बार रिवाइज करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। आप एक चीज देखेंगे, जैसे आप चाय की थड़ी पे बैठे होंगे तो वहां चाय जो बनाने वाला है वो पार्षद से लेकर पीएम भी वहीं बनता है, पर उसको चाय ठीक बनानी नहीं आती। उसका कारण क्या है कि हम ऐसे ही माहौल में रह रहे हैं कि रियल में हमारा काम क्या है वो काम नहीं कर रहे होते, और पूरे दिन दूसरी जो चर्चाएं हैं उनको, जो हमें अच्छी लगती हैं, उनको कर रहे होते हैं। सिलेक्शन के लिए एक चीज चाहिए, कंटिन्यूटी। पुरानी चीजें जो आपने पढ़ ली हैं, नहीं पढ़े ना पढ़े, पर पुरानी जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन। यदि आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे, दोस्तों आज जो स्थिति है, जो पिछले 2 साल से जब से पैटर्न आपका चेंज हुआ है, पहले ये था कि आपका नॉलेज चेक होता था कि जैसे आप मैथ्स की बात कर रहे हो तो मैथ्स में आपको चेक किया जाता था कि आपको ज्योमेट्री कितनी आ रही है, मेंसुरेशंस कितना आ रहा है, टाइम एंड वर्क में किस लेवल तक आप जा सकते हो। आज वो बात नहीं है। आज जैसे ही आप स्टडी स्टार्ट करते हो, आप देखते हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होते हो तो आपको सबको सारे क्वेश्चन आने लग जाता है, कुछ 10% छोड़ दो, बट फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता। या फिर होता है कि यार पेपर देने के बाद कि यार पेपर में आ तो बहुत सारी चीजें रही थी बट अटेम्प्ट नहीं हुआ। उसका एक ही कारण है, वो है कि हमने रिवीजन नहीं किया। तो 2023, 24 या 25 की जो 12वीं में पास करके स्टूडेंट्स आ रहा है, फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट है, मेरी एक ही निवेदन है आप लोगों से कि या तो पढ़ो मत, या पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है तो प्लीज जितना भी आप पढ़ रहे हो उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो रिवीजन और मॉक टेस्ट। आज इस प्रोग्राम में सिलेक्टेड स्टूडेंट के अलावा ओनली वो स्टूडेंट प्रेजेंट है 99% जो पिछले मॉक टेस्ट दे रहे थे। मदर्स में आपको पता है कि पहले दिन से 2011 से ही बैठने की जगह, क्लासरूम्स में जगह, एडमिशन के लिए जगह हमेशा प्रॉब्लम ही रही है। तो ऐसे ही जयपुर में ऐसा कोई ऑडिटोरियम नहीं है जहां हम अपने सारे स्टूडेंट्स को बुलाकर एक बड़ा प्रोग्राम कर सके, इस तरीके का प्रोग्राम किया जा सके। तो फिर बैठे बैठे कि यार इस टाइम जितने स्टूडेंट्स हैं उसमें से अपने पास जो ऑडिटोरियम में जगह है वो तो ओनली 10% स्टूडेंट्स की है।
किन को बुलाया जाए। 10-12 दिन से ये मतलब सब लगे हुए कि यार क्या करें, कैसे पास बांटें, किन को बुलाएं, कौन है जो मतलब जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो फिर डिसाइड किया गया कि एक काम करते हैं, लास्ट संडे का जो मॉक टेस्ट था उसको जिस स्टूडेंट ने दिया ओनली उन्हीं को पास दो, क्योंकि सीट भी उतनी है। अब ये मान लो आप लोग यहां पहुंचे हो, इसका मतलब आप पहली प्रायोरिटी आपने पास की है कि अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप थोड़े से अपनी लाइफ में सीरियस हो। तो जितने आपकी मदर्स में स्टूडेंट हैं, जैसे मान लो 10,000 स्टूडेंट हैं, तो आप 1,000 स्टूडेंट्स वही आए हो जो उन 10,000 से आगे हो। मतलब आप लोग अपनी लाइफ में ये तो शुरुआत कर चुके हो कि मुझे कितना आ रहा है। एक चीज का ध्यान रखो बस कि आने वाले एक संडे के बाद अगला जो मॉक टेस्ट है उसमें मिनिमम 2 मार्क्स बढ़ जाए। इतनी सी लड़ाई स्टार्ट कर दो, अपने आप जो है सिलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। लास्ट जो बात मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों, आप लोग क्या करते हो कि मेरे पड़ोस में जो बच्चा बैठा है उसके 70 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 40 आ रहे हैं। आपको नहीं पता उसने कब तैयारी स्टार्ट की थी, आपको नहीं पता कि उसने 12वीं पास करने के बाद वो फाइनल ईयर में आपके पास तो बैठा है, आप भी फाइनल ईयर में हो, वो भी फाइनल ईयर में है, बट वो जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था तब उसने ऑनलाइन कोर्स लेके बेसिक्स तो कभी कंप्लीट कर लिए थे। और फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि सर मेरे साथ ही तो पढ़ रहा है, फाइनल ईयर में तो है, उसके 70 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 50 आ रहे हैं, मैं कब पहुंचूंगा, या मेरे 40 आ रहे हैं, उसके 90 आ रहे हैं, मैं तो उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता, मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। दोस्तों दूसरों को देख के ओनली डिमोटिवेट हो सकते हो। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, तो डेली अपनी एक गलती सुधारना स्टार्ट कर दो। हर मॉक टेस्ट के बाद एक मैथ्स की गलती, एक रीजनिंग की गलती, एक जीके की गलती और एक इंग्लिश की गलती, चारों सब्जेक्ट की एक एक गलती को पकड़ना स्टार्ट कर दो कि मैं सिली मिस्टेक्स नहीं करूंगा मैथ्स में। रीजनिंग में मेरा कभी भी मिरर इमेज का क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। जीके में पॉलिटी से यदि कोई फिक्स पार्ट कि इस पार्ट से कोई क्वेश्चन आए तो मेरा गलत नहीं होगा। एरर में नाउन से या कोई भी एडजेक्टिव से क्वेश्चन आए तो ये मेरा रोंग नहीं होगा। डेली जो एक टेस्ट, एक वीक का जो टेस्ट होता है उसमें छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ और हर वीक में एक छोटा टारगेट बनाओ कि हर सब्जेक्ट में एक गलती सुधारनी है। अपनी गलतियां जिस दिन आपने सुधारने स्टार्ट कर दी, अपने आप को इम्प्रूवेट करने लग गए हो, उस दिन से आपका जो है सिलेक्शन जल्दी होगा। दोस्तों एसएससी एक ऐसा एग्जाम है, मैंने तो ये फील किया, आप पता नहीं, कि ये दुनिया में जितनी कंपटीशन एग्जाम है उसमें सबसे आसान एग्जाम है जो पास कर सकते हो। और पास करने के लिए कुछ नहीं करना है, हम जितना पढ़ रहे हैं उसी को रिवीजन करना है। बोलो आप लोगों ने फील किया है क्या? आप जो सिलेक्टेड हैं उन्होंने तो किया होगा। भाई मैं तो 2010-11 में बैंक का भी एग्जाम दिया, एसबीआई के भी दिए, आरबीआई भी दिए। मतलब उस टाइम तो हर संडे को एग्जाम दे रहे होते थे जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी एग्जाम्स कम होते हैं, जैसे आईबीपीएस एक ही एग्जाम लेता है सारी बैंकों का। उस टाइम तो ऐसा भी होता था सुबह एक बैंक का एग्जाम है, शाम को एक का हो रहा है। तो सारी बैंक्स के एग्जाम दिए, एसएससी के भी एग्जाम दिए, बट फीलिंग जो आई ना वो ये आई कि एसएससी से आसान सिलेक्शन कहीं नहीं है। बट एसएससी की जो फुल फॉर्म है उसको आप जाने, वो है सही सही चले। और सही सही चलने का मतलब है कि आपके पास जो ये मोबाइल है, जो घर वालों को आपने झूठ बोल के लिया है कि मैं इसमें मॉक टेस्ट दूंगा, इसमें मेरी डेली क्लास आती है, तो जो भी आपकी क्लास आ रही हैं उनको बोलो थोड़े दिन इंतजार करो। अभी मेरी जो क्लास है वो नहीं लेनी मेरे को। और ये फोन जो है एक बार या तो ऐसे आदमी को दे दो जिसका आप मन से भला नहीं चाहते। देखो मैं तो एक ही बात बोलता हूं, क्लास में भी स्टूडेंट्स को बोलता हूं, पुराने जमाने में जिसका भी भला नहीं चाहते थे उसके लिए कभी भगवान सन्नी के पास, कभी चौराहे पे, कभी किसी नारद जी के पास, कभी कहीं जाके कुछ लेके आते थे, टोटका टोना, कि यार इसके ये कर देना तो ये यही सल्ट ले काम। और सुना भी होगा, आप गांव से ही हो लगभग लोग,
कि हाँ उसके वहां टोटका हो गया, उसके नजर हो गई, उसके नजर करवा दी, उसके कपड़े 7 जगह से कटे हुए मिले थे, उस दिन से वो बीमार है। आजकल ये करवाने की जरूरत नहीं है। 10,000 रुपए खर्च करो, मल्टीमीडिया फोन दे दो, अपने आप ही टोटका हो गया उसका। तो इस टोटका जो आपके पास है, इससे दूर रह के आप यदि सिलेक्शन लेना चाहते हो, अपने घर वालों ने जो 20 साल अपने पे इन्वेस्टमेंट किया उसका कर्ज यदि चुकाना चाहते हो, बैंक के कर्ज तो सभी चुकाते हैं, पर ये भी एक कर्ज है कि आपने जो 20 साल आप पे इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने अपने जो सपने थे उनको काट के आपके सपने पूरे किए, या इतने बड़े शहर में आपको पढ़ने के लिए भेजा, और भगवान ने जिसने आपको सारी चीजें दी, हाथ, दिमाग, और ऐसे माँ बाप जो आप पे विश्वास जताते हैं कि अभी मेरा बेटा कुछ करेगा, इन सबको धन्यवाद देते हुए अपने टोटके वाले सिस्टम को बंद कर दो 6-8 महीने, और सिलेक्शन होने के बाद 2 और खरीद लेना, दोनों हाथों से चलाना। धन्यवाद। एक बार ये जो प्रोग्राम या पिछले 12 साल जो कंप्लीट हुए हैं, उसमें जो भी मेरे सहयोगी रहे हैं, मदर्स टीम के जो सदस्य, फैकल्टी, स्टाफ, अकाउंट्स, वो प्लीज स्टेज पे आए। सारे लोग एक बार स्टेज पे आए। जितने भी फैकल्टी हैं, टीम मेंबर हैं, मैनेजमेंट के जो मेंबर हैं, सारे एक बार स्टेज पे आए। हाँ, आप लोगों को भी आना है। रश्मि मैम, अपनी टीम को लेके आओ।